हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज प्रभु भोज है और परमेश्वर की हजूरी के विच हालेलुया। सो जिंदा परमेश्वर के नाम दे विच तुहानूं सारिਆਂ जी आए आखते हैं। सो ਅਸੀਂ नीति वचन 27 बाब ਉਹਦੀ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। नीति वचन 27 ਦਾ 5 पढ़िए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिखा है खुली डांट गुप्त प्रेम तो उत्तम है। हालेलुया। खुली हुई डांट। असी कई बार डांट देने हैं कि सोचते नहीं कि सानू गलत कर रहे हैं, साडे नाल गलत है, परंतु बाणी दसदी है कि खुली डांट गुप्त प्रेम दे नाल चापलूसी करन नालों उत्तम है। हालेलुया हालेलुया। चापलूसी करन नालों की है? उत्तम है। खुल के डांट देना, उन्होंने दस देना भी की तुहाडी कमी है, यह सिर्फ उत्तम जी चापलूस करते कोई गल नहीं, परमेश्वर एवं करेगा, परमेश्वर माफ करेगा, परमेश्वर इदा करेगा, वो चंगा है कि उन्होंने खुल के डांट देना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आइए आप नए नियम दे विच इफसियां दी पत्री उहदा 5:14 मिल गया। इफसियां दी पत्री उसदा 5:14। इस काल में कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों से जी। हालेलुया हे हालेलुया हालेलुया। की लिखा है? हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। मुर्दों में से उठ जाओ, मुर्दे विचों खड़ा होना। मुर्दे कौन है? ये संसार मुर्दों का है। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर तो दूर नहीं, वो कौन ने? मुर्दे ने, क्योंकि ना परमेश्वर को जाने ही नहीं। परमेश्वर जिंदा है, पर वो मरिया विच भालदे ने, वो पत्थरां विच परमेश्वर भालदे ने, वो जानवरां विचों परमेश्वर भालदे ने, वो पेड़ पौधों विचों परमेश्वर लभदे ने। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो अन्ना है वो दूसरे अन्ने को राह नहीं दिखा सकता। हालेलुया। क्यों? जो दोनों ही खड्डे दे विच डिग पैणगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, ते दोनों खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। अगर असी मुर्दियां में उठांगे ता ही ज्योति आएगी परमेश्वर दी। तानू पता है मती दी किताब च परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आख्या है कि तुम इस जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम क्या हो? इस संसार की ज्योति। जो परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। तो प्रभु ने सब तो पहला सानू ज्योति दे बारे क्या है, इसलिए क्या है? हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से तो मसीह की ज्योति तुझ पर। हालेलुया हालेलुया। मसीह की ज्योति चमकेगी। हाँ जी। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान हो। हालेलुया। तो लिखा है कि ध्यान रखो, ध्यान ਨਾਲ देखो कि तुसी केड़ी चाल चलदे हो, किहो जी चाल है तुहाडी। साडा चलना परमेश्वर दे विच किहो जिहा है?
निर्बुद्धियां वर्गा या बुद्धिमान, एक मूर्खा वर्गा या समझदारा वर्गा साडा चाल चलन है। हालेलुया, हालेलुया। कहना तुसी एक बुद्धिमान मनुख दे वांगू चलो, एक समझदार बंदे वांगू तुसी चलो। हाँ जी, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे ने। अवसर को बहुमूल्य समझो, इस समय नू जो तुहानू टाइम मिलदा परमेश्वर वालों उस नू की समझो, उत्तम समझो, बहुमूल्य समझो। दिन बुरे ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिन बुरे ने, इस संसार दे विच दिन बुरे चले ने। आकाश दे विच हंगामा मच रहा है, जानवरों का हमला हो रहा है। बाइबल से लिखा है जानवर भी हमला करेंगे धरती के उत्ते, वो इंसानों का मांस खा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। महा बीमारियां तुहाडे विच आ जाणियां, परंतु अंत हजे नहीं होएगा। प्रभु कह रहा, वचन दस रहा है दिन बुरे ने। हाँ जी, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। कहंदा इसलिए निर्बुद्ध ना हो जाओ, इसलिए निर्बुद्ध ना हो, पर ये समझो कि परमेश्वर की इच्छा की है। परमेश्वर साथों की चाहता है, परमेश्वर की इच्छा साडे नाल किहो जी होनी चाहिए है। ये ना समझो कि असी जिद्दां चलदे आ रहे चली आ रहे निर्बुद्ध वांगू अपनी समझ का सहारा लेके। परमेश्वर कहता तुहाडी समझ मेरे सामने जीरो है। हालेलुया, हालेलुया। साडी समझ परमेश्वर के सामने बिल्कुल जीरो है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। लिखा है धन है वो पुरुष जिहड़ा यहोवा दी शरण लैंदा है। हालेलुया। ते उत्तम है वो जो यहोवा दी बुद्ध का सहारा लैंदा है। हालेलुया। अपनी बुद्ध का सहारा नहीं लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि लिखा है परमेश्वर की इच्छा नू जानो। हाँ जी, 6:10 तो पढ़िए। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु दे अंदर ते ओदी शक्ति दे विच एक बलवान बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत बारे सारे जानते हैं। हाँ? गोलियत दसदे ने कि उसका 50 किलो का बच्चा सीगा, काफी भारा बच्चा सी, काफी उसने कई दिन तक इसराइली लोगों ने डराई रखा सीगा। इसराइली जो बोलता सी, दिहाड़ मारता सी ना, इसराइली सारी सेना अंदर वड़ जाती सी, जा जाके भज जाते सी मैदान छड़ छड़ के। 14 साल का दाऊद आया उत्ते। दाऊद को एक डोफी है और एक छड़ी है, जाता रहा लड़न वास्ते। गोलियत कहता मैं कुत्ता हाँ, तू मैनू कहता छड़ी लैके मारना है। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत तो मैं कुत्ता हाँ कि तू मैनू छड़ी लैके मारना है। कहना मेरा जी करता है कि तेरा मांस मैं अपने फिलिस्तीनियां दे जानवरों को खवा दा। ते दाऊद की जवाब देता, कहना मेरा भी जी करता है कि तेरा मांस मैं अपने मिस्र दे यरूशलेम दे हर एक जानवर को खवा देवां। हालेलुया, क्योंकि तुसी मेरे परमेश्वर की सेना नूं ललकारिया है। हालेलुया। 14 साल का बच्चा एक बलवान बनया और उसने गोलियत नूं मारिया। हालेलुया। जिहदे कोल पूरी इसराइली सेना डरदी सी। हालेलुया। राजा भी डर गया सी उसदे कोलों, कहदा असीं इहदे नाल लड़ नहीं सकते। हालेलुया। राजा ने ऐलान किया जेड़ा गोलियत नाल लड़ेगा उसनूं मैं अपना अद्धा राज ते अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। हालेलुया। और राज दे लिए नहीं लड़न गया, तो शादी लिए नहीं लड़न गया, तो अपने परमेश्वर के लिए लड़न गया। कहता मैंने मेरे परमेश्वर की प्रजा नूं ललकारिया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। की लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बन लो। परमेश्वर के हथियार। हालेलुया। ये नहीं बनना कि
कि गंडासा ले लेना, कुहाड़ा ले लेना और चल पे जी, साढ़े को एक तलवार ले लेनी, हो गई जी हथियार साढ़े को, हुण शैतान नूं मारन चले। हालेलुया हालेलुया। हुण की शैतान नूं मारन चले। लिखिया है परमेश्वर के हथियार बन लो ते शैतान दी युक्तियां दे सामने खड़े रह सको। परमेश्वर दी हर एक हथियार, बहुत सारे हथियार ने परमेश्वर जे लिखा बन लो ते शैतान दे सामने खड़े रह सको। शैतान जब अपनी चालां चलदा ते असीं उन्हां दे सामने डट के मुकाबला कर सकीए। हाँ जी। क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये लिखा है क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, हालेलुया, साडी लड़ाई लहू मांस नाल नहीं है। हालेलुया। तलवारां नाल, गंडासियां दे नाल सिर्फ ਅਸੀਂ लहू ते मांस ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। प्रभु कहता है कि साडी लड़ाई ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, लहू ते मांस ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਕੀਮ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। हालेलुया। पर लिखा है संसार अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हालेलुया। शैतान दी सेना दे नाल है साडी लड़ाई। हालेलुया। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, 2400 ਘੰਟੇ, ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ, हर टाइम शैतान ਨਾਲ लड़ाई ਹੁੰਦੀ है क्योंकि वो दिखता भी नहीं है परंतु लड़ाई तैयार रहती है। हालेलुया हालेलुया। साडी हर टाइम लड़ाई चलती रहती है, एनी टाइम ਅਸੀਂ लड़ते ही रहने हैं। जब भी देखो परमेश्वर के नाम विच युद्ध होती रहती है। हालेलुया। अजीजो, साडा एक ऐसा दुश्मन है जो सानू दिखता नहीं। हालेलुया। उसने कितों पहाड़ चक के नहीं लेके आना साडे लिए मारन दे लिए, उसने कितों गोलियां नहीं चलानियां, उसने अपनी युक्तियां चलानी। हालेलुया। अपना दिमाग चलाना साडे विच सानू खराब करने दे लिए, साडे नाल लड़ाइयां करने दे लिए उसने। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दा वचन जदों भी ਅਸੀਂ पढ़दे ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ शैतान साडे सामने सीधा नहीं आंदा। हालेलुया। सीधा शैतान नहीं आंदा। वो किवें आंदा है? माई हवा कोल किद्दां आया सी उत्पत्ति दे विच? सप बन गया, सप दी देह लैके आ गया। सप नूं कहंदा 10 मिनट मैं तेरे अंदर आना है ते मैं बाग विच जाना है। सप खुश हो गया, कहंदा अपने अंदर कोई आ रहा है। हालेलुया। अंदर गया, माई हवा नूं भरमाया और वापस आ गया। शैतान निकल गया। जो परमेश्वर आदम को आया, कहता तू आदम किथे है? कहता प्रभु मैं नंगा हाँ। क्या तेनू किने दस्या है? कि तू फल तां नहीं खा लिया जिहड़ा मैं तेनू रोकिया सी? कहना मैं नहीं खाता, जेड़ी तू मैनू साथी दित्ती है ना मेरी पत्नी, इसने खिलाया है। वो बोल पी कहती प्रभु मेरा भी कसूर नहीं है, मैनू सप ने भड़काया, सप ने खुआया है। हालेलुया। और खुआने वाला कौन सी? शैतान, है ना? शैतान निकल गया, फंस कौन गया? सप। हालेलुया। सारा दोष किसते आ गया? सप ते। क्योंकि शैतान अपना काम करके निकल जाता है तो दोष दूसरे ते आ जाता है, क्योंकि शैतान कदे भी सीधा साडे सामने नहीं आता। हालेलुया हालेलुया। वो डायरेक्ट साडे सामने नहीं आता, वो लड़ाई करने लिए साडे सामने डायरेक्ट नहीं आएगा, अपना दिमाग चलाएगा। हालेलुया हालेलुया। आदम एक अच्छा राजा सी, आदम वाटिका का बहुत राजा सी, कुछ भी खांदा, कुछ भी पींदा, कोई काम करने की लोड़ नहीं सी। गलती हुई, माफ़ी नहीं मंगी, परंतु आदम की वाटिका जब बाहर कर दिता है। हालेलुया। और बहुत बढ़िया सी परमेश्वर के राज में, बहुत उसने
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਨੀ ਉਸਨੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਸੀ, ਪੈਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ और उसने क्या तू मिट्टी चटेगा, मिट्टी खानी शुरू कर देती उसने। और उसने एक और बड़ा जो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਸ ਭੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵੈਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ तेरा वंश ਇਹਦੇ वंश ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਡੰਗ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਫੇਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਡੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਜਜਾ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਹਾਂਜੀ। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜ਼ੂਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਅਜ਼ੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਧੀਆਂ ਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਂधी ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, शैतान साडा की कर लेगा। बड़ी प्रार्थना करते हैं, बहुत वचन पढ़ते हैं, बहुत उसे उपवास करते हैं, शैतान साडे कोल नहीं आ सकता। एलिया नबी दी बरकतां शैतान ने रोक दित्तियां सी। और नबी सी परमेश्वर दा जिन्हें स्वर्गदूत नीचे उतरवा लए सी। हालेलुया। स्वर्गदूत दसदा है एलिया नबी प्रार्थना कर रहा है, पहले दिन कोई उत्तर नहीं, दूसरे दिन कोई उत्तर नहीं आया, तीसरे दिन कोई उत्तर नहीं है, 10वें दिन भी कोई उत्तर नहीं है, 15वें दिन भी कोई उत्तर नहीं है। 15 दिन हो गए प्रार्थना करते, कोई संदेश नहीं है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। 20 दिन टप गए, 21 दिनों बाद स्वर्गदूत आ गया। स्वर्गदूत आया कहता तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली सी। हालेलुया। पर जब मैं दूसरे स्वर्ग च आया ना तो शैतान खड़ा सीगा, कहता मेरी उन्हें युद्ध हुई, लड़ाई हुई ते मैंने 21 दिन हो गए उन्हें लड़ते, 21 दिनों बाद मैं जित हासिल की होते ते मैं तेरे कोल आ गया। हालेलुया। हालेलुया। जब एलिया नबियां दी बरकतां रुक सकदियां, ओदी आशीषां रुक सकदियां ते असीं किन्नी की प्रार्थना करन वाले। हालेलुया। हालेलुया। अजीजो, असीं शैतान, मैं नहीं कहता शैतान डरना है, डरन दी गल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सामना करो। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के चिलम पहनकर पाँवों में मेल एवं सुसमाचार
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਬੰਨਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਬੰਨਣੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਬੰਨਣੀ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿਲਮ ਪਾਣੀ। ਚਿਲਮ ਹਨਾ, ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਦੇ सुसमाचार की तैयारी दे जूते पहने। मेल मिलाप दे। हालेलुया। विरोध दे नहीं, मेल मिलाप दे। हालेलुया। एक दूसरे का मेल मिलाप दे जूते पहने। हाँ जी। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर विश्वास की ढाल। तीर रोकने वास्ते ढाल होंदी ना। राजे महाराज पहला देखा होना कि युद्ध करते टीवी च आते सी ना किदा लगते सी राजे महाराजे। तो उन्होंने को एक ढाल होती, कोई तलवार होती है। दूसरी तलवार रोकने वास्ते अपने ढाल अगे करते हैं ते कवच पा के रखते हैं ताकि उन्होंने तीर ना खूब जान। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा विश्वास की ढाल। हाँ जी। लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बचा सको। हालेलुया। लिखा है ढाल लेके तुसी स्थिर रहो कि जिहदे नाल तुसी दुष्ट दे जागदे होए तीरां नूं बुझा सको। हालेलुया। शैतान दे तीर जागदे ने अजीजो। शैतान हमला करदा अग दे तीरां दे नाल हमला करदा है। ओदे हमले दे तो बचो। हालेलुया। ओदे अपनी ढाल ते विश्वास दी ढाल दे नाल ओदे तीरां नूं बुझा दो। हां जी। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। उद्धार दा टोप जो प्रभु कहता है प्रेरित काम विच लिखा है किसी दूसरे द्वारा उद्धार नहीं है क्योंकि इस धरती दे उत्ते ते आकाश दे थले इक्को ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। केड़ा नाम है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को उद्धार है। उद्धार दा टोप ते आत्मा दी तलवार जो परमेश्वर दा वचन है। अजीजो साडे कोल वचन जरूर होना चाहिए। साडे हाथ च फड़िया नहीं, दिल विच ते जुबान ते होना चाहिए। हालेलुया। 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 साडे कोल परमेश्वर दा वचन होना चाहिए क्योंकि यह आत्मा दी तलवार है। हाँ जी। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हालेलुया। की लिखा है? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हर टाइम हर तरीके दे नाल आत्मा च प्रार्थना करते रहो ते विनती करते रहो इसलिए कि जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार बेनतियां करते रहो, प्रार्थना करते रहो। सारे पवित्र लोगों के लिए ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। हालेलुया। परंतु जिन्होंने जानते हैं उन्होंने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ जी। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। किसी कि मेरे लिए भी पौलुस लिखता है मेरे लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ भी अपने पर्सनली प्रार्थना करते हैं ना, करते कि नहीं करते? तो लिखा है कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहो कि मैं बोलन दे समय ऐसा प्रबल वचन आवे, यह जा साहस आवे कि कहना मैं सुसमाचार का भेद थानू दस सका। हालेलुया। 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 यह भेद थानू दस सकीए क्योंकि जो अजीजो परमेश्वर का भेद होता ना, उस भेद नू कोई नहीं जान पाता। हालेलुया। क्योंकि जो बाइबल के वचन ने ना, ये जो असीं पढ़ रहे हैं, ये अपनी संगतां नू, अपनी कलीसिया नू पौलुस दी लिखियां होईयां चिट्ठियां ने। उसने अपने मुंह दे शब्द लिखे ने। वो शब्द वचन कदों बने? क्योंकि उदों आत्मा दे विच वो लिखदा सीगा। हालेलुया। और पुराने नियम दे विच
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। इसके लिए मैं देश से झगड़ा हुआ रासूल हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए समझ सकूं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਮੁਝੇ ਚਾਹੀਏ ਸਾਹਸ ਸੇ ਬੋਲੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਲੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ऐसा सुरक्षा कवच ला देता है, एक ऐसा चक्कर बना देता कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ मत ताक। हालेलुया। ठीक है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ठीक है, इधर उधर नहीं जाना। हालेलुया। इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि तू ऐसे चक्कर च ही रहना है। जड़ी सीमा में बनाई है उसे विच ही तू रहना है। हालेलुया। हालेलुया। ना इधर जा ना उधर जा। वो एवें करता है जी, फलानी चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ। ਪੜੋਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वास्तव की करता है? करन दो। एक विश्वासी की करता है? करन दो। मैं की करता? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्या मैं तेन अनाथ नहीं छटांगा। प्रभु ने क्या मैं कदे तेन त्यागांगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कदे मैं तेन कल्या नहीं छटांगा। परमेश्वर कहना जिवें मां संभाल के रखती है मैं उवें संभाल के रखांगा। तू की कर रहे? हालेलुया। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ 1:7 ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਫਸੇ 1:7। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। सोने चांदी दे नाल नहीं, सोने चांदी दे नाल नहीं, परंतु प्रभु दे लहू दे द्वारा छुटकारा।
ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा लिखा अपराधों की क्षमा के उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा ते अपराधां दी माफी ਉਹਦੇ अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया 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 हालेलुया। 10 घंटे ना खुली डांट, खुली डांट किस तो चंगी है? खुली डांट किस तो चंगी है? भूल गए? गुप्त प्रेम तो चंगी है। हालेलुया। खुली डांट गुप्त प्रेम तो चंगी है। चापलूसी करना लो, खुली डांट चंगी है। खुल के बोलना सही है। कोई गल नहीं जी, प्रभु कर देगा जी, प्रभु एवें करेगा जी, प्रभु तुहानू संभाल लेगा जी, कोई गल नहीं, माफ हो जाएंगे, प्रभु तुहाडे पाप माफ कर देगा। प्रभु सानू आके नहीं कहता मैं तेरे पाप माफ कर देते। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ उसने कहा जो तू धरती ते बैठ के किसी दे पाप माफ करेगा ते उस स्वर्ग तो मैं माफ करना। नहीं क्या आके नहीं सानू कहता कि मैं तेरे पाप माफ कर देते नहीं। हालेलुया हाँ जी। हालेलुया। उसने अनुग्रह सारे ज्ञान ते समझ सहित साडे ते बहुतायत दे नाल कीता, बहुत ज्यादा साडे ते अनुग्रह कीता प्रभु दा। लिखा है कहना मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। हालेलुया हालेलुया। और कुछ ना मांग, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। और लिखा है परमेश्वर पिता तेरा नाम इस धरती ते क्या ही पराक्रमी है। इस धरती ते तेरा नाम ही बहुत है। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਮਰ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਬਸ ਵੜ ਦੇਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆਣ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਗਦੇ ਤੀਰ ਆਣ ਸਮੇਤ ਕੱਪੜੇ ਜਲਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਮੱਲੜ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟਿੱਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾ ਲੀਆਂ ਕਿ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 15-20 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ।